जी वेलकम बैक। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपका बेसिक कोर्स स्टार्ट है। आज आपका दूसरा दिन है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जी तो कल मैंने आपको जो गाइड किया था, एक तो ट्रेड लगाने का तरीका मैंने बताया था, ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताया था, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाने का तरीका बताया था। ठीक है। तो उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप आगे नहीं चल सकेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ना समझिएगा कि ये फ्री कोर्स है तो कर लेंगे, देखा जाएगा। क्योंकि इतना डीपली आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कोशिश करें आप इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और नेक्स्ट मैं आज आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है लिमिट ट्रेड। ठीक है। पहले मैं आपको रिपीट कर दूं कल वाली जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी। एक तो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल करना बताया था, वो आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप गूगल क्रोम पे जाएंगे। ठीक है। गूगल क्रोम में जाके आपने अपना कोई भी ब्राउजर में आप चले जाएं। ठीक है। MT5 APK डाउनलोड आपने लिखना है। ठीक है। यहाँ पे जो ही आप ये टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो आपने ये नीचे वाली जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपका डेमो कोड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अगर नहीं होता तो आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल अकाउंट लिख के आप अपना डेमो कोड रेडी कर सकते हैं। मुझे इसकी वीडियो जो है आपको ग्रुपों में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देख के भी आप अपना जो है ना डेमो कोड बना सकते हैं। अब आपने जो मैंने आपको कल बताया था कि ट्रेड लगाने का तरीका, जो कि ये बेसिक है, तो जो ऑलरेडी ट्रेडर हैं बंदे ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानते हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आगे जाके उनको गाइड किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ताकि जो बिल्कुल भी नहीं जानते वो भी साथ चल सके। और जो बिल्कुल ट्रेड ऑलरेडी कर रहे हैं, अच्छे ट्रेडर हैं, वो भी आप फिलहाल इत्मीनान रखें। आगे जाके आपको स्ट्रेटजी क्लासेस में आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी ट्रेड लगाने का आपको मैंने बताया, ये बाय का बटन है, ये सेल का बटन है। अगर ये बटन दोनों गायब हो जाते हैं, आपके पास सामने नहीं आते, तो आप इस ऑप्शन का इंतखाब करके वापस लेके आ सकते हैं इनको। ठीक है। क्योंकि पर्सनल में मुझे काफी क्वेश्चन आ रहे थे, सर मेरे ये बटन शो नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ना, यहाँ से इस बटन से तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर फर्ज करें मैं ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ सेल की, तो सेल की ट्रेड लगाने के लिए ये बटन बना हुआ है। यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो $5 की, क्योंकि 0.05 मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की हुई है, 0.05 के हिसाब से मेरी ट्रेड जो है ना वो ओपन हो गई है, लॉट साइज। तो आपकी ये ट्रेड चल रही है नफा नुकसान में। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, क्लिक करके रखने के बाद आपने ये क्लोज पोजीशन वाली ऑप्शन आ जाती है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ट्रेड को क्लोज करने के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया कि क्लोज विद प्रॉफिट और लॉस, जो भी आपका चल रहा है ट्रेड हिस्ट्री में, आप आके देखेंगे नीचे तो आपकी ट्रेड जो है ना वो क्लोज हो चुकी होगी। अच्छा, ये तो ट्रेड लगाने का और ट्रेड क्लोज करने का मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर TP और SL मैंने कल आपको बताया था, लेकिन आज जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो है लिमिट ट्रेड। ठीक है। लिमिट ट्रेड मतलब कि आप फर्ज करें मार्केट को वॉच कर रहे हैं और आप साथ में आपने घर के काम भी करने हैं, कोई आप कोई ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आपके पास टाइम नहीं है, आपने सोना है, तो आप क्या करेंगे कि लिमिट ट्रेड का इंतखाब करेंगे। फर्ज करें कि आपको लग रहा है कि जी मार्केट यहाँ पे जाएगी, ठीक है, यहाँ से फिर नीचे आएगी, इधर तक आएगी, तो आप यहाँ से एडवांस में सेल की ट्रेड लगा के यहाँ पे उसका जो है ना वो TP मतलब टेक प्रॉफिट आप लगा के सो सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे जाती है मार्केट, इधर से ट्रेड आपकी पिक होती है, यहाँ पे आपका TP हिट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी इधर से ट्रेड ऊपर चली जाती है तो फिर आपका नुकसान होगा। आप यहाँ पे इसको SL भी लगा सकते हैं, यानी एडवांस में आप ट्रेड प्लान करके लगा के सारे ही, तो आप उसको जो है ना आप अपने काम कर सकते हैं। इसको कहते हैं लिमिट ट्रेड लगाना। ठीक है। लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, ये वाली जो ऑप्शन है। ठीक है। ये वाली ऑप्शन, ठीक हो गया। अच्छा, इस ऑप्शन का इंतखाब आपने करना है, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ठीक है। जहां से भी आप सेल प्लान करना चाह रहे हैं वहां आप इसको रख दें। फर्ज करें मैं चाह रहा हूँ कि इधर अगर मार्केट आती है तो इसको टच करते ही मेरी सेल की एंट्री जो है ना वो एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे तीर के निशान का जो बटन है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लेस कर देना है, यहाँ पे ये प्लेस लिखा हुआ है। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया प्लेस। इसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अगर मार्केट ऊपर जाती है इधर से,
ठीक है, इधर इधर तक इसको यानी ग्रे लाइन को, ये हमारा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मार्केट इसको टच करती है तो हमारा ऑर्डर जो है ना वो सेल का एक्टिव हो जाएगा। अभी एक्टिव नहीं है, ये लिमिट ट्रेड में आपको नजर आएगा। जो ही आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो आपको लिमिट ट्रेड में ये चीज नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। एक तो लिमिट ट्रेड लगाने का आपको पता होना चाहिए किस तरह लगानी है। ठीक है, और ये तो मैंने सेल की लगाई है। अब एक यहाँ पे बाई के भी लगा देते हैं। ठीक है, तो बाई के ट्रेड में भी आपने क्या करना है कि आपने सेम उसी पोजीशन पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल करके नीचे ले आए, जहां से आपको लग रहा है कि इधर से टच करके मार्केट दोबारा वापस ऊपर जाएगी, तो आप उस इसको वहां पे रख के तीर का निशान पे क्लिक करके प्लेस आपने कर देना। प्लेस ऑर्डर कर दिया, ये आपका ऑर्डर सबमिट। अभी आप ट्रेड में जाके देखेंगे तो आपके दो ऑर्डर सबमिटेड है। तो ये ऑर्डर अभी लिमिट ट्रेड में है। जब मार्केट इनको टच करेगी इस वैल्यू को, जैसे कि ऊपर वाली ट्रेड आपको नजर आ रही है ये वाली के 2025.65 पे जब मार्केट जाएगी तो वहां से सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। 2024.02 पे जब मार्केट आएगी तो वहां से आपकी बाय की ट्रेड जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे है कि आपने एडवांस में इसके अंदर टीपी और एसएल भी लगाना है। अब ये आपकी ट्रेडें चल रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि किसी एक ट्रेड के ऊपर हम क्लिक करके रखते हैं। सेम वही प्रोसेस है इसमें टीपीएसएल लगाने का भी। मॉडिफाई ऑर्डर में अब जाते हैं तो बाय की, सॉरी, सेल की हमारी ये देखें, ये ट्रेड चल रही है 2025.65। ये देखें, ये हमारा एंट्री पॉइंट ही लगा हुआ है। और सेल की ट्रेड है। सेल की ट्रेड में हमेशा टीपी किधर लगेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो टीपी हम यहाँ से सेट करेंगे। यहाँ पे एंट्री प्राइस हमारी 25 है, तो हम कर देते हैं जी 23 कर देते हैं। ठीक है, और एसएल हम कर देते हैं 27 कर देते हैं। तो ये हमने मॉडिफाई कर दिया। अब ये ट्रेड जो है ना ये पिक हो गई है, ये वाली बाय वाली। तो ये सेल वाली ट्रेड में हमने टीपी और एसएल लगाया था। ठीक है, अब चार्ट पे जाके देखेंगे तो ये वाली जो ट्रेड थी ना, ये वाली, इसका हमने ये एसएल लगाया हुआ है और ये हमने टीपी लगाया है। ठीक, मार्केट अगर इसको उठा के नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। ऊपर जाती है तो हमें नुकसान होगा। नुकसान ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रेड कर जाएगी। अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सो इसको कहते हैं लिमिट ट्रेड लगाना। ठीक है, अच्छा, अभी एक और हमने ट्रेड लगाई हुई थी, उसको भी क्योंकि बार बार मैं चीजें रिपीट करता हूँ ताकि आप सीख जाएं सही अच्छे तरीके से। मॉडिफाई ऑर्डर पे जाते हैं, इसके अंदर भी टीपीएस लगाते हैं क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। तो सेल की ट्रेड में सॉरी, अभी लगाना था हमने बाय की ट्रेड है। 2024 से हमने इसको बाय किया। अगर मार्केट इधर से ऊपर जाती है 24 से ऊपर तो हमें प्रॉफिट होगा। मैं कर देता हूँ इसको 25 कर देता हूँ, 25 पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जाती है तो ज्यादा नुकसान ना हो हमें, तो मैं इसको कर देता हूँ जी 23 पे। ये मैंने ऑर्डर सबमिट कर दिया, प्लेस कर दिया। तो चूंकि ये डेमो काउंट है, समटाइम में ऐसा हो जाता है, ये स्लो होता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। डेमो काउंट में सर्वर जो है ना वो कई दफा लोड ले जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, टीपी और एसएल भी आपने लगाना है ट्रेडों में। लिमिट ट्रेड भी लगानी है, टीपी एसएल भी आपने लगानी है। ठीक है, इन चीज़ों पे आपने ख्याल रखना है। प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें से सीख सकेंगे। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप मुझे कंफर्म करें, मैसेजेस में कर दें। और मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। जी, आंसर क्वेश्चन के लिए हम ले लेते हैं मुनीर मलिक साहब। आपका कोई क्वेश्चन, बल्कि आपका तो माइक ही मेरे ख्याल में एक्टिव नहीं है। और सईद रफीक साहब, अ, सईद रफीक साहब भी गए। शेख अनस, शेख अनस अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या रहा सर, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर मैंने पूछना था कि जैसे कोई और काम वगैरह होता है, मतलब बाइनांस वगैरह पे लोग काम वगैरह कर रहे होते हैं, इसमें ब्लॉकचेन वगैरह चीजें वगैरह होती हैं।
ऐसे इसके भी होते हैं, होते हैं जैसे वॉलेट वगैरह होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट। नहीं नहीं, ये इसके वैलेट्स वगैरह नहीं होते। आपने एक ब्रोकर में अकाउंट बनाना है, आपने पैसा वहां पे रखना है, उसको इधर अटैच करना है, आपका वैलेट बैकएंड पे होगा, यहाँ पे सिर्फ आपकी ट्रेड होगी। ठीक है। तो ये सेव होता है सारा? जी बिल्कुल सेव होता है सारा। तो हम आगे जाके ये भी सीखेंगे एनालिसिस वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह? टेक्निकल आपको इसी क्लास में मैं आपको गाइड कर दूंगा टेक्निकल का, इंशाल्लाह कल से वो स्टार्ट है आपका, ये खत्म हो गया जो था। तो सर जो हमने असाइनमेंट की होगी हम आपको भेजेंगे कैसे ग्रुप पे? तो आपने एडमिन लगाया होगा। जी बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो? हेलो? जी जी, आपकी तो आवाज आ रही है। सर आपकी मुझे आवाज, अब भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कोशिश करेंगे टाइम निकाल के आपके ग्रुप ओपन किए जाएं, आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। मजीद दिन को भी क्लास होती है 1 बजे, आप वहाँ पे भी बातचीत कर सकते हैं। वो मेरे ख्याल से होती है, रिपीट होती है। जी जी। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद कामरान, आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ट्रेड लगाते हैं तो जी वो जी। सामने दिया होता है कि आपका मतलब माइनस में हो तो वो रेड कलर का आ जाता है, चाहे सेलिंग में हो या बाइंग में हो। जी लेकिन वो जी। इतना डिफरेंस नहीं होता जितना सामने वो शो कर रहे होते हैं कि इतना लॉसेस में जा रहे हैं। उसकी मुझे समझ नहीं आई। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो मैं अब क्या आंसर दूंगा? सर अब जो माइनस में स्टार्ट हो सर रहा है मेरा ना, तो वो आपका माइनस चल रहा है। जी जी। लेकिन सर उतना डिफरेंस नहीं होता, मतलब कि हमने कोई चीज़ है 20-24 में खरीदी है या हमने हम्म सेलिंग पे लगाई है, हम्म। तो वो सर अच्छा, 20 मैं अगर मैं 26 हो बताता हूँ जाता है लेकिन मैं बताता हूँ मैं इतना। बताता हूँ आपको। जी जी। आपने 2020 से बाय की ट्रेड लगाई $1 की। जी ठीक है। अब जी। बाय की ट्रेड आपने लगाई 2020 से $1 की। ठीक है। अगर जी 2021 सर। हो जाता है तो आपके बैलेंस में $1 का इजाफा हो जाएगा। ओके। ठीक है। और अगर जी सर। माइनस में जाती है ट्रेड, यानी 2019 पे आ जाती है मार्केट, तो आपका जो माइनस चल रहा होगा वो $1 का चल रहा होगा। अब आपने जो ओके मिस्टेक की सर होगी समझ वो आ। ये होगी, हाँ वो ये होगी कि आपने ट्रेड जो है ना वो बड़ी लगाई होगी, $5 की, $10 की, इस तरह लगाई। अब फर्ज करें कि जी आपने लगाई 0.05 की। अब वो $5 की ट्रेड है। ठीक है। अब 2020 से आपने बाय की ट्रेड लगाई 0.05 से, तो 2021 पे चलेगी मार्केट, $1 मार्केट अप गई, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना आएगा? $5 का, क्योंकि आपने इन्वेस्ट $5 किए थे। जी सर। ठीक है। और अगर उसी तरह से लॉस होगा तो आपको $1 का लॉस नहीं होगा, आपको $5 का लॉस होगा फिर। जी सर समझ आ गई। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। जी कासम भटिया, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये ज़रा एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, ये लिमिट ट्रेड नहीं वाला? भाई, टाइम टाइम नहीं है, वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और सजाद भाई, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिक वालेकुम। सा सवाल है कि जो MT5 हम डाउनलोड करते हैं ये प्ले स्टोर पे नहीं है, तो ये गूगल पे हम सर्च करते हैं तो कोई भी काफ़ी सारी वेबसाइट पे आ रहा होता है जी जहाँ से कि भी आपको मिले कर लें, लेकिन मैंने ग्रुप में वीडियो सेंड की हुई है, अभी भी मैंने बताया आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, मतलब जहाँ से भी कर लें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक हो जी जी, गया, एम टी ठीक फाइव सर। होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, वो जहाँ से भी आपको अपडेटेड मिलता है आप वहाँ से कर लें, कोई इशू नहीं है। बाकी आबुद हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर एक मुझे ये डिटेल चाहिए थी कि जब सेल की मार्केट ऊपर हो रही हो तो सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए, जब मार्केट ऊपर जा रही हो? मैंने आपको जो सिखाया है ना, वो ये सिखाया है कि ट्रेड लगाने का तरीका क्या है, ट्रेड क्लोज करने का तरीका क्या है, ट्रेड में टीपीएसएल लगाने का क्या तरीका है, लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका क्या है। ठीक है। अब कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले दिन कल, यानी कि आपका स्टार्ट हो जाएगा टेक्निकल सिस्टम। ठीक है, उसमें आपको मजीद समझ आ जाएगी। फरहान, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन इस तरह है कि जिस तरह आपने बताया कि टीपी और एसएल,
तो मेनली मेरा क्वेश्चन अप्रोच वाइज है कि अगर लाइक हमने 2020 पर ट्रेड लगाई है बाई की, और हम सिर्फ हम्म, टेक प्रॉफिट लगा देते हैं, हम उसका एसएल नहीं लगाते हैं, स्टॉप जी लॉस नहीं, जी क्योंकि जी मार्केट जी नीचे जाकर कम बैक तो करेगी वापस, तो हमारा लॉस बिल्कुल ना सही। हो। अगर हम हम्म, $3 या $2 का टेक प्रॉफिट लगा दे, तो ये अप्रोच आप मुझे बता दें कि ये ठीक है, या इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस भी लाजमी लगाना चाहिए। ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग की दुनिया में ये मेरे कागजों में खासकर, बाकियों का नहीं पता, ये गलत है। उसकी वजह क्या है कि मार्केट का आपको 100% तो नहीं कंफर्म ना वापस आएगी। अगर नहीं आती, आज भी नहीं आती, कल भी नहीं आती, हफ्ता नहीं आती, महीना नहीं आती, फिर आप क्या करेंगे? किधर तक आप अपने फंड मैनेज करेंगे? तो टीपीएसएल लगाना जरूरी है। नेक्स्ट आपको जब न्यू ट्रेड आपको मिलती है, तो उसमें आप फिर जो है ना वो मैनेज कर लें। दोबारा फर्ज करें आपका कोई एसएल हिट हुआ, 2 4 5 10 डॉलर गए हैं, तो नेक्स्ट ट्रेड में आप अच्छे तरीके से प्लान करके ट्रेड करेंगे तो आपसे वो रिकवर हो सकते हैं। श्योर। मैं एक्चुअली सर कह रहा था कि माइक्रो लॉट्स जो हमने लगाई हुई हैं, इस वजह से ज्यादा हमें नुकसान नहीं होता, दैट्स व्हाई मैं कह रहा था। जी, बट उसमें ऐसा है कि देखें, प्रैक्टिस के लिए मैं टीपीएसएल आपका जो है ना वो लगाना जरूरी है। ऐसे में अगर ओरिजिनल में करेंगे तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। मेन चीजें बताने का मकसद ये है कि आप ओरिजिनल में भी ऐसे ही करें जैसे अब आप डेमो में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि डेमो में बंदा खुली ट्रेडें छोड़ देता है, क्योंकि पता होता है कि यार कौन से ये जो है ना बैलेंस हमारा जा रहा है। लेकिन यही आदत अगर आपकी ओरिजिनल में चली गई तो फिर ये आपका लॉस होगा। मेरा मेन आपका जो एजेंडा है ना, आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करने का, नुकसान से रोकना है। किसी बंदे को अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं देनी, किसी कंपनी में आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। अगर हमारी टीम से भी कोई बंदा आपको फीस मांगता है या कहता है कि जी मैं बड़ा ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं तो ग्रुप का एडमिन हूँ, तो आप मुझे पैसे दें, मैं ट्रेड करता हूँ, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, मैं फौरन उसको यहाँ से छुट्टी कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एकेडमी को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। कि ये जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ ये कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। आधा घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, घंटा निकालना मुश्किल ये है कि इसको अपनी मैंने एकेडमी को बिल्कुल सिक्योर रखना है, ताकि आप लोगों के फायदे के लिए ये चलती रहे। कोई भी बंदा गलत आता है मेरी टीम में, आपको गलत गाइड करता है, आपको पर्सनल में मैसेज करता है, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। ठीक है, तो इसको हमें रोकना है। मेन चीज है कि आपको मैं ये सिखा दूं कि आपने नुकसान से कैसे बचना है। जब आप नुकसान से बच जाएंगे, अपने पैसे बचा लेंगे, तब आप ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में आ जाएंगे। जी मोहम्मद अवैस, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। सर काइंडली ये गाइड कर दीजिएगा कि किस किस दिन क्लास होगी और टाइमिंग यही रहेगी। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा, 5 दिन क्लास हुआ करेगी। टाइमिंग का कुछ डिफरेंस हो सकता है। असल में ना तादाद बहुत है क्लासेस की, अभी भी ये मेरी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। 100 बंदे से ऊपर हमारा जूम में ना बंदे नहीं आते। पेड जूम मैंने बाय किया हुआ है, फिर भी 100 बंदे आते हैं। बाकी एक और जूम में और भी एक अकाउंट है, लेकिन वो बड़ा महंगा कॉस्टली है, इस वजह से हम अभी वो बाय नहीं कर रहे। तो टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन आपको फिलहाल जो टाइम दिया गया है ग्रुप में, आपको पहले ही घंटा बता दिया जाता है किस टाइम पे क्लास होगी। जी मोहम्मद अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? मोहम्मद अहमद का नहीं है। और आसिम खान, फाइटर क्लब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। आपका नेट का कोई इशू है? माइक बहुत लेट ओपन हुआ है और आपकी आवाज भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज जी आ जी 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 बोले। सर बहुत सर अब आवाज आ रही है। अ, अच्छा, एक्चुअली ये है कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आपका जी सर नेटवर्क आपको का बहुत इशू है, शुक्रिया तो बोलने आप। का मौका दिए। सर मैंने यहाँ पे ये पता करना था कि ये हम बना। अच्छा चले, मैंने क्वेश्चन आपका थोड़ा सा सुन लिया है। आप ये कह रहे हैं कि बाइनांस पे भी ये चीजें देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है। और बाइनांस के जो पेयर है ना, बीटीसी हो गया, थेरियम, लाइटकॉइन, ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, हाँ अलबत्ता जो हम आपको इंडिकेटर सिखाएंगे या आपको कुछ स्ट्रेटजी सिखाएंगे, कुछ टेक्निकल फार्मूले सिखाएंगे ना, तो वो आप बाइनांस पे भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन बाइनांस पे क्योंकि वो है मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मार्केट अप बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। जैसे कि बीटीसी आप देख लें, ये 1 2 हफ्ते में बीटीसी $10,000 नीचे गिर गया। ठीक है, तो
ये आप देख लें, अब इतनी मैनिपुलेशन जब होगी तो उस पे फिर इंडिकेटर और उस पे फिर टेक्निकल फार्मूले सारे फेल हो जाते हैं। यहाँ पे होता है कि थोड़ी सी मार्केट, गोल्ड है, गोल्ड ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 20 25 30 डॉलर की मूवमेंट देता है, तो ये रिकवरेबल हो जाता है आपका लॉस, लेकिन वहां पे आपका रिकवरेबल नहीं होता। सो इसलिए हम जो भी आपको सिखाएंगे आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, जिनका क्वेश्चन हो गया वो काइंडली हाथ हटा दें। ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसको अनम्यूट करना है किसको नहीं। अ, नुमान अहमद, नुमान अहमद। जी ब्रदर, आपका कोई क्वेश्चन? हसनैन सफदर, आपका कोई क्वेश्चन? हसनैन सफदर, आपका माइक अनम्यूट है, आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर पर है ना आपकी ना दूसरा वीडियो नहीं आ रही। वीडियो को आपने क्या करना है, आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन का मतलब मैंने ये ट्रेडिंग से यानी कि ना हमको कैसे ये मालूम होगा कि या वो यानी कि फेक ब्रेकआउट करती है कैंडल। कैंडल का तो बताया नहीं यार हमने। देखें, क्लास के अबाउट क्वेश्चन करें, जो मैंने सिखाया है उसकी अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो उसके अबाउट क्वेश्चन कर लें। आगे वाले जो क्वेश्चन है कैंडल स्टिक पैटर्न, ये वो लैटरल पैटर्न में आगे जाके हम इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो चीजें बताता हूँ ना उसके मुताबिक अगर क्वेश्चन होगा ना, तो आपका भी टाइम बचा रहेगा, मेरा भी बचा रहेगा। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है? बाकी जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए हैं वो काइंडली हाथ हटा दें। मोहम्मद रमजान, आपका क्वेश्चन कोई? ओके, सनाउल्लाह, आपका कोई क्वेश्चन? जुनेद खान, आपका कोई क्वेश्चन? नेटवर्क का तो नहीं कोई इशू? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? काइंडली मैसेज में बता दें, हेलो। क्योंकि जिसका भी माइक अनम्यूट करता हूँ वो बोलते नहीं है। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी, वालेकुम सलाम। जुनेद बात कर रहा हूँ सर। जी वो जुनेद जी। हाँ, लिमिट लगाते हैं तो जैसे हम्म आपने बताया था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हम्म। तो उसमें एग्जीक्यूशन नहीं है होती, मतलब वो मतलब प्लेसमेंट वो थोड़ी सी आप काइंडली उसको बता दें। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है मतलब कि उसका ना। नहीं, एग्जीक्यूशन पे तो आपने करना नहीं, आपने प्लेस करनी है ट्रेड, आप जहाँ पे भी करें। कहाँ पे भेजा है स्क्रीनशॉट? ये इसी के ऊपर जूम पे मतलब हम चैट में ना, कि वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेल की और बाय की अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई है, मगर वो जब प्लेस करते हैं तो वो प्लेस नहीं होती। फिर मॉडिफिकेशन में भी जाके वो मॉडिफिकेशन में भी करने की कोशिश की है, पर वो फाइनल वो नहीं होती, बल्कि ऑर्डर नहीं, प्लेस नहीं होता। आपके सामने मैंने लगाई है, मैं दोबारा लगा के दे देता हूँ आपको, ये देख। ये पहले तो मैं इसको खत्म कर लूँ, क्लोज ऑल पोजीशन। और ये देखिए, अच्छा, लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने ना यहाँ पे जाना है, इस ऑप्शन के इंतखाब करना है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे भी मर्जी आप रखें इसको, फर्ज करें यहाँ पे आप रखते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आपने क्या करना है, ये तीर का निशान नजर आ रहा है आपको, यहाँ से आपने इसको प्लेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप प्लेस कर दें। ठीक है, ये प्लेस हो गई ट्रेड। नहीं, मगर वो जो नहीं, जब लिमिट करते हैं तो उसमें तो वो पॉइंट्स आ जाते हैं दोनों साइड पे, सेल और उसकी आ जाती हैं दोनों पॉइंट्स, अपर और लोअर, कि जी स्टॉप लिमिट यहाँ पे आपने स्टॉप कर देनी है, यहाँ पे आप। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये देखें ना, इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर पे चले जाएं।
तो सेल की ट्रेड है तो आपने टीपी नीचे की तरफ लगाना है, आप ये गलती कर रहे होंगे। सेल की ट्रेड है ना, तो 25 पे हमारी एंट्री है तो टीपी हम कर देते हैं जी, इसको 22 पे कर देते हैं, ठीक है। और एसएल हम ऊपर लगाएंगे क्योंकि सेल की ट्रेड है ना, सेल की ट्रेड मार्केट ऊपर चली जाएगी तो हमें नुकसान होगा, तो यहाँ पे हम जो है ना वो ये 27 कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैंने भी उल्टा कर दिया। टीपी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ये देख, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा ये देखें, टीपी हमेशा होता है टेक प्रॉफिट, सेल की ट्रेड में टीपी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ठीक आएगा, है। क्योंकि कम ही हाँ करेंगे ना, क्योंकि उसमें हाँ, जब ये हाँ, देखें, ये सेल क्योंकि की उसमें ट्रेड है ना। मार्केट डाउन जा रही है। हाँ, तो 2025 से हमारी सेलिंग पोजीशन लगी हुई है ना, 2025 से, हम्म ठीक है। अब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट हमने कहाँ पे लगाना है, नीचे की तरफ। तो 25 से नीचे जहाँ जाएगा फर्ज करें 20 पे हम लगा देते हैं टीपी, लेकिन मार्केट सेल के ऑर्डर में अगर ऊपर चली जाती है तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। हम 25 पे लगा देते हैं, इसका जो है ना वो, ये नेटवर्क स्लो की वजह से ऐसा कर रहा है, हम्म ठीक है। तो नेटवर्क की जो मसला है ना, इसकी वजह से मेरे ख्याल में ऐसा कर रहे हैं। मैं दोबारा फिर इसको ना, यहाँ पे ट्रेड मेरे ख्याल में ये, इसको डिलीट कर देते हैं। जब सर्वर स्लो होता तो इस तरह की चीजें कॉमन सी होती हैं, ठीक है। अब हम इंस्टेंटली पकड़ लेते हैं, ठीक है, ट्रेड को। इसके अंदर टीपी लगाना है और एसएल लगाना है, क्योंकि ये बाय की ट्रेड है। मॉडिफाई पोजीशन पे जाता हूँ, बाय की ट्रेड में टीपी होगा हमेशा ऊपर की तरफ। एंट्री प्राइस हमारी क्या 24, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 25, और एसएल लगा देता हूँ नीचे 21 पे। तो ये मॉडिफाई पोजीशन हो गया। अब मैं आता हूँ लिमिट रेट पे, क्योंकि आपका क्वेश्चन असल में लिमिट वाला हो सकता है कि सर्वर काम कर दे। लिमिट रेट पे ये देखें, यहाँ पे मैंने सेल की ट्रेड जो है ना ये प्लेस कर दी, ठीक है, ये प्लेस हो गई है। अब ये लिमिट रेट प्लेस हुई पड़ी है यहाँ पे, इसके अंदर आपने टीपी और एसएल लगाना है। इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर पे जाएंगे, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है तो टीपी हमेशा हमारा नीचे की तरफ ही होगा। अब 25 पे एंट्री है तो हम 23 पे कर देते हैं इसका टीपी, और एसएल हम ठीक कर है। देते हैं इसका, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम 27 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी जो ट्रेड है ना ये लगी हुई है, इसका टीपी भी लग गया और एसएल भी लग गया। ये जो चल रही है इसको हम खत्म कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। अब टीपी और एसएल लगा भी होगा तब भी आप मैनुअल ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। ये वो ट्रेड है, ठीक है, लिमिट में ये ट्रेड लगी हुई है जहाँ पे। तो क्योंकि ये सेल की, ये ऊपर जाएगी तो मार्केट हमारा एसएल हिट करेगी, नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट देगी। और इसमें स्टॉप स्टॉप को यूज करेंगे नहीं करेंगे, स्टॉप लिमिट? स्टॉप, स्टॉप बाय स्टॉप, जी जी सेल यहाँ। स्टॉप की बात कर रहे हैं। हम्म। नहीं वो तो आगे बताया जाएगा ना, अभी ये तो वो स्टॉप आगे लिमिट बताएं। है। हाँ जी। ठीक है। ठीक। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नवीद अल्ताफ, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है फॉरेक्स ट्रेडिंग के आपकी हवाले आवाज नहीं से क्लियर कि आ रही, बिल्कुल थोड़ी सी आवाज आ रही। सर मेरा जनरल क्वेश्चन है इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कि ये पाकिस्तान के सिनेरियो मतलब पाकिस्तान में लीगल है, और इसका हलाल हराम के हवाले से इस पे क्या है सर, क्या कहते हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया। हराम हलाल के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर तो आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे ना तो फिर हलाल है, लेकिन अगर आप बिड सिस्टम करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, जुआ खेलेंगे यहाँ पे, तो फिर ये हराम है, ठीक है। वो आपको एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आपके पास $100 है तो आप 0.01 की डॉलर से लॉट से जो है ना आप ट्रेड करेंगे, तो ये एक चीज आपको समझ आ जाएगी कि ये मनी मैनेजमेंट के अंदर अंदर है। अब अगर आपके पास $100 है, आप 20 30 40 डॉलर की जो बाइंग और सेलिंग आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ये सीधा साधा जो है ना जुआ है। या आर या पार, या तो आपके कुछ ही देर में डबल हो जाएंगे या फिर वो भी चले जाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो आपने करना है। दूसरा एक्सएम की, मैं एक्सएम में ट्रेड कर रहा हूँ, बाकियों को भी एक्सएम में ट्रेड करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको इस्लामिक अकाउंट की ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें स्वैप फीस नहीं कटती, ठीक है। आप इस्लामिक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? जिनके हो गए हैं काइंडली हाथ हटा दें। विकास अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा,
सर ये MT5 और MT4 ये इसमें कुछ डिफरेंस है? कौन सा MT5 और MT4? MT4 जी। हाँ, MT5 जो है ना वो जरा लेटेस्ट वर्जन है, MT4 जो है ना वो जरा ओल्ड वर्जन है। आप दोनों में काम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको MT5 में टीच एंड ट्रेन करेंगे। नसीब, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा बेसिकली कहने का मकसद यही है कि जो भाई ने ये पूछा है। दूसरा सर मेरा ये था कि अगर काइंडली एक डिस्कशन के लिए ग्रुप अगर वो अलहदा बना देते, बाकी जो लेक्चर रिकॉर्डिंग वाला भेजा थे वो अलहदा, क्योंकि सारी वो चैटिंग वगैरह करते रहते हैं वो लेक्चर सर्च करने में, और ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, अगर ये हो सके तो सर काइंडली। लेक्चर मतलब मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। जैसे ग्रुप किसका अलग आप करना है? जी जी, ये जो ग्रुप है ना हमारा, हाँ इसमें हाँ। वो रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर वगैरह भी भेजे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं। वैसे ही इन्होंने रैंडम बहुत सारे हर बंदे ने मैसेज किए होते हैं, तो वो सर्चिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा सर कह रहा था कि ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज जैसे कि आप सेंड करते हैं वीडियो लेक्चर, जो नहीं भी तो ग्रुप रिकॉर्डिंग तो वाले, बंद ही रहता है, कौन मैसेज सेंड करता है? किस ग्रुप में हैं आप? इसी वाले में सर, 4 स्टार वाला जो बेसिक का है सर। नहीं तो वो तो ग्रुप तो ओपन होते ही नहीं, उसमें तो कोई बंदा मैसेज करते ही नहीं है। ग्रुप तो कोई भी नहीं ओपन होते। अच्छा सर, बट सर ये काफी सारे आए हुए हैं ना, एक बंदे के मैसेज नहीं है, काफी सारों के सर आए हुए थे। भाई आप फिर किसी गलत ग्रुप में है। हमारा जो जितना भी ग्रुप है सारे बंद रहते हैं सारा दिन, ये तो बंदे तरसते रहते हैं ग्रुप ओपन करने के लिए। हम तो ओपन ठीक करते है ही सर। नहीं ग्रुप। हाँ जी। चले जी, क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। मैसेज में देख लूँ, शायद किसी का कोई जरूरी ना हो। ब्रेक इवन ट्रेड में होता है कि फर्ज करें आपने $1-2 की ट्रेड आपकी लगाई है, या आप नुकसान में जा रहे हैं, नीचे से एक और ट्रेड लगा के मैनेज करके अपने पैसे पूरे करके निकल जाएं। ठीक है। XM ब्रोकर है जी, जिसमें आप ओरिजिनल पैसे डाल के आप MT5 के साथ अकाउंट को लिंक करेंगे तो आपकी ट्रेड जो है ना वो लग जाएगी। आप ट्रेड कर सकेंगे। फॉरेक्स लीगल है इन पाकिस्तान। फॉरेक्स लीगल इलीगल के इशू जो होते हैं ना वो इस हवाले से आते हैं कि फर्ज करें आप अपना जो पैसा है वो अगर तो वो बैरून मुल्क भेज रहे हैं अपने अकाउंट्स के थ्रू, ठीक है, यानी वो आप डायरेक्ट फिर वो जुर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसका इजाजत नहीं देती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो ब्रोकर है जिसमें आप पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अकाउंट भी पाकिस्तानी किसी बैंक अकाउंट में है, तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएगा। फर्ज करें मैं एक्सएम में काम कर रहा हूँ, तो एक्सएम में जब मैं डिपॉजिट करता हूँ 5, 6, 7, 10 हज़ार जितना भी मैं करता हूँ, तो वो आगे जो अकाउंट मुझे आता है वो पाकिस्तानी किसी बैंक का आता है, तो मतलब पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही रहता है। उसके बदले में मेरे MT5 अकाउंट में या मेरे ब्रोकर वाले अकाउंट में मुझे डॉलर शो हो जाते हैं। उस डॉलर से मैं प्रॉफिट अर्न करके 24 घंटे के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर, या मैं उसी टाइम, फर्ज करें मैंने अभी $100 उसमें डाला, तो मैंने $110 कमा लिया आधे घंटे में। मैं अब अपने पैसे जो है ना उसी टाइम अपने $100 भी निकाल सकता हूँ, और जो मैंने $8-10 प्रॉफिट निकाल बनाया था वो भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये इलीगल नहीं है, ये मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सिक्योर सिस्टम है। आप अपना पैसा बाहर नहीं भेज रहे। तो आपकी जो, हाँ, कुछ दोस्त कह रहे हैं जी वो विड्रा का टाइम, विड्रा मैं जो विड्रा लगाता हूँ ना तो 3 से 5 मिनट में आ जाता है। अब पता नहीं आप कौन कौन से ब्रोकर में लगे हुए हैं। तो इस पे इंशाल्लाह मजीद जो है डिस्कस करेंगे बाकी, क्योंकि आज के क्लास का टाइम काफ़ी हो गया। तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपकी बेसिक क्लास का दूसरा दिन है आज। बेसिक क्लास में रात को मैंने एक तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया, और बाकी कुछ मेंबर ऐसे थे जो क्लास नहीं अटेंड कर सके, उनके लिए फिर मैंने दिन को 1 बजे फिर अगेन क्लास की। अभी हमारी जो क्लास का जो दूसरा दिन है उसमें आपको हम आगे लेके चलेंगे। तो इस पे हम इंशाल्लाह वर्क करते हैं। और कोई एक दोस्त मुझे कंफर्म कर दे, मैसेज में मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी ओके, क्लियर आ रही है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ आज के कोर्स की तरफ हम चलते हैं।
अच्छा जी। कल की क्लास में मैंने आपको ये प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका बताया, ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका और टीपी और ऐसा लगाने का तरीका। ठीक है, आज हम सीखेंगे लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं। लिमिट ट्रेड यानी कि एडवांस में आपने ट्रेड बुक करनी है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो आप वहां से जो है ना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं H1 में हूँ, तो H1 में मुझे लग रहा है जी यहाँ तक मार्केट आ सकती है नीचे, या बिल्कुल इसको हम शॉर्ट टाइम में, क्योंकि प्रैक्टिस है ये, तो हम इसको शॉर्ट टाइम में कर लेते हैं जी। तो आपने लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका, एक तो पहले मैं आपको रिपीट दे दूं क्लास, क्योंकि बेसिकली ये तो लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो बेसिकली मैं आपको रिपीट चीज़ भी दे देता हूँ। कल वाली जो हमने कल किया था, कल मैंने यहाँ से आपको, ये देखें, यहाँ से बाई की टेल लगानी है, यहाँ से सेल की टेल लगानी है, ये 0.01 की आपने लॉट इस्तेमाल करनी है प्रैक्टिस के लिए। इधर से अगर मैं बाई की ट्रेड लगाता हूँ, यहाँ पे बाई के बटन पे क्लिक करके, तो ये मेरी ट्रेड ओपन है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, टीपी और एसएल लगाना है। इसके ऊपर क्लिक करके रखूंगा, मॉडिफाई पोजीशन पे जाऊंगा, यहाँ पे टीपी लगाऊंगा, क्योंकि ये बाय के ट्रेड है तो टीपी हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, यानी टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। एंट्री प्राइस है हमारी 23.25, तो इसके मैं कर देता हूँ जी 24.25। ठीक है, ये हमारी एंट्री प्राइस है यहाँ पे, और एसएल में लगा देता हूँ 22.25। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ, तो ये मेरा टीपी और एसएल लग गया, ट्रेड भी लग गई। ठीक है, तो इस तरह आपको मैंने बताया था कि आपने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी। जिसने प्रैक्टिस करनी है वही आगे चलेगा, उसको आगे जाकर समझ आएगी कि चीज़ों की, कि ये किस तरह ये चीज़ें चलती हैं। तो ये ट्रेड हमारी चल रही है मरीज, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने बाई की ट्रेड ली थी, ये जो ब्लू लाइन में नजर आ रही है आपको, ये हमारा टीपी लगा हुआ है, ये हमारा एसएल लगा हुआ है। अब मार्केट जिसको टच करेगी तो ऑटोमेटिकली वो हमारा हिट हो जाएगा। अगर ऊपर टच करती है इसको तो हमारा टीपी हिट होता है, अगर इसको मार्केट टच करती है तो हमारा एसएल हिट होता है। ठीक है, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, जितना हमने स्टॉप लॉस लगाया है उतना वो हिट हो जाएगा, और जितना हमने टीपी लगाया है उतना वो टीपी हिट हो गया, ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि ये टीपी और एसएल लगाने का तरीका। अब हम लिमिट ट्रेड लगाते हैं। लिमिट ट्रेड से क्या मुराद है, ये देखिए, ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे कि एडवांस में आपने वहां पे ट्रेड लगा देनी है। अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मार्केट आएगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल की ट्रेड लगाएंगे। सेल की ट्रेड यहाँ पे जब मार्केट जाएगी, इधर से ट्रेड एक्टिव होगा। अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इससे ऊपर जाती है तो हमें लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड कैसे हमने एडवांस में लगानी है, कि इस ऑप्शन को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है कि आपकी ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, ये मार्केट चल रही है, अगर तो ये जो मार्केट चल रही है ना, इससे ऊपर रखेंगे तो सेल की लगेगी, इस लाइन को नीचे ले आएंगे तो हमारी बाय की ट्रेड यहाँ से एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, फर्ज करें मैं बाय की ट्रेड लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कर दिया मैंने इसको, उसके बाद मैंने ये तीर के निशान पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्लेस के निशान पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, ये प्लेस मैंने कर दिया ऑर्डर। अगर मार्केट वापस इधर तक आती है, नीचे इसको टच करती है, तो हमारी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। लेकिन एक मैं आपको एक और ट्रेड लगा देता हूँ, सेल की ट्रेड। यहाँ पे इसको रख देता हूँ कि यहाँ इसको जब टच करेगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारी सेल की ट्रेड जो है ना वो लग जाएगी। अब ये दो हमारी लिमिट ट्रेडें ओपन है। ठीक है, अब जिसको भी मार्केट टच करेगी हमारी वो वाली ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली जो है ना सेल की ट्रेड है, अगर उसको पकड़ के मार्केट नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर नीचे वाली ट्रेड को लेके मार्केट ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि नीचे वाली बाय की ट्रेड है, ऊपर वाली सेल की ट्रेड है। ठीक है, अब ये जो ट्रेड लगी हुई है इसके अंदर भी आप टीपी और एसएल लगा सकते हैं। फर्ज करें कि ये जो है ये बाय की ट्रेड लगी है, इसके ऊपर क्लिक करें, मॉडिफाई पोजीशन करें, तो हमारी एंट्री प्राइस यहाँ पे क्या लगी हुई है, 23 से 95, ऑलमोस्ट 24 लगी हुई है। ठीक है, तो टीपी हम इसका कर देते हैं जी 25, सिर्फ चेक करने के लिए, और एसएलएम कर देते हैं, चूंकि वो 23 ऑलमोस्ट 24 है, तो यहाँ पे हम 23 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ ये जो हमारी बाय की ट्रेड लगी हुई थी ना, ये वाली नीचे, इसको मैंने टीपी भी लगा दिया और एसएल भी। अभी ट्रेड उठाई नहीं गई है, देखिए कितनी सहूलत है इस ट्रेड में, इस प्लेटफॉर्म में, कि अभी ट्रेड उसने उठाई भी नहीं है। आप टीपी और एसएल पहले से आप लगा सकते हैं, मतलब कि बाइनांस वगैरह में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको पहले ट्रेड में एंटर होना पड़ता है, उसके बाद आपका जो है ना वो टीपी एसएल वाला मामला चलता है। ठीक है, अभी ये देखें कि बाय की ट्रेड हमारी लगी हुई थी, तो वो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, ये देखें।
ठीक है। अब अगर तो वो नीचे वाली लाइन को टच करता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि वो बाय के ट्रेड थी, और ऊपर वाली लाइन को टच करता है तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा। सेम उसी तरह सेल की ट्रेड में भी आपने ऐसे ही टीपी और एसएल लगाना है। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये मैंने अभी एक ट्रेड लगाई थी, ये वाली ये नीचे वाली, इसका जो है ना वो टीपी हिट हुआ है। तो इस तरह ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना वो क्लोज हो जाती है। लिमिट ट्रेडों में भी ऐसे ही होता है, और आप इंस्टेंट अगर ट्रेड पकड़ते हैं तब भी आपके साथ ऐसे ही होता है। ठीक है। अभी जैसे कि ये देखिए, इसका एसएल हिट हुआ होगा मेरे ख्याल में, हाँ इसका एसएल हिट हुआ है, तो ये हमें इसका ये नुकसान सामने शो हो रहा है। इसके साथ ये रेड कलर भी शो हो रहा है। जिसका एसएल हिट हुआ है उसका रेड कलर शो होगा, जिसका टीपी हिट हुआ है उसका ग्रीन कलर शो होगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई है, ट्रेड लगाने का पता, और ट्रेड क्लोज करने का, ट्रेड में टीपीएसएल लगाने का, और लिमिट ट्रेड लगाने का। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। उससे आगे फिर हम इंशाल्लाह चलते हैं, क्योंकि आज मेंबर बहुत थोड़े आए हैं मेरे ख्याल में। रिकॉर्डिंग के चक्करों में ना लोग बस वो कह रहे हैं जी कि ठीक है रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो ठीक है, क्लास में आने का क्या फायदा है। लेकिन यहाँ पे जो आके सीखता है, आंसर क्वेश्चन करता है, वो ज्यादा सीख जाता है। जी किसी का क्वेश्चन है तो अपना हैंड राइज करेगा, मैं उसको अनम्यूट करके क्वेश्चन ले लूंगा। किसी का भी नहीं है क्वेश्चन? मैसेज में आया जी मेरा फर्स्ट डे है जी, जिसका फर्स्ट डे है उसके लिए मैंने रिपीट भी कर दिया है, कोई इशू नहीं है। जी लिमिट रेट रिपीट कर देते हैं, और मैसेज में क्वेश्चन आया, बस लिमिट रेट रिपीट कर दें। चलें अगेन रिपीट कर देता हूँ। लिमिट ट्रेड का मैं बता रहा था कि आपने प्रोडक्ट करना है कि मार्केट आपके इस लेवल तक आ सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तो वहाँ पे आप एडवांस में ट्रेड लगा के रात को सो भी सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड उठाई जाएगी, इतना मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, इतना लॉस बुक हो जाएगा, यहाँ पे टीपी यहाँ पे एसएल, मतलब ऑटोमेटिकली आप जो है ना पर करें। ये जो स्पोर्ट सिस्टम है, स्पोर्ट के बारे में भी आपको बताता हूँ। ये स्पोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो आप एडवांस में यहाँ पे एंट्री बुक कर लें। ठीक है। तो एंट्री बुक करने का मतलब कि आपने यहाँ पे लिमिट ट्रेड लगानी है। ठीक है। यहाँ पे आप लिमिट ट्रेड लगा दें। तो लिमिट ट्रेड यहाँ पे इसको पकड़ के आपने क्या करना है, ये देखिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। इसको पकड़ेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, इसको जहाँ पे भी आप रखेंगे एडजस्ट करेंगे, वहां से आपकी ट्रेड जो है ना वो प्लेस हो जाएगी। अब ये जो है ना ये तीर का निशान, बल्कि मैं आपको इससे जाहिर कर देता हूँ, ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है। ये क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं प्लेस करूंगा। ठीक है। यहाँ पे ये देखें प्लेस, तो ये मेरी ट्रेड जो है ना यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, लग जाएगी। और इस ट्रेड को प्लेस करने से पहले भी आप टीपी भी और एसएल भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आपने सॉरी इसकी जो है लॉट साइज भी आप सेट कर सकते हैं, कितनी आप लॉट साइज करें। मैं यहाँ से लगा देता हूँ 0.5 कर देता हूँ। ठीक है। ये यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं टीपी, क्योंकि हमारी जो लिमिट जो लगी हुई है वो वहां पे मैंने रखा था 20 पे। ठीक है। तो इसको हमने टीपी जो लगाना है वो हम लगा लेते हैं जी, ये मैं लगा देता हूँ 25 पे, और ये मैं लगा देता हूँ जी 15 पे एसएल। ये बाय की ट्रेड है। ठीक है। ये आपके सामने ये ट्रेड लग गई है। तो ये प्लेस हुई हुई है ट्रेड, ये देखें यहाँ पे, ये वाली मैंने ट्रेड प्लेस की है। अगर मार्केट इधर से टच करके वापस जाती है तो मैं प्रॉफिट में होऊंगा। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जानी है तो वो ऊपर जा रही है। ठीक है। तो इस लेवल से मार्केट नीचे आना फिलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल है, और अगर दोबारा यहाँ पे आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने, ये तो थी बाय की ट्रेड, अगर आपने सेल की ट्रेड इसी तरह से ही लगानी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा उसी ऑप्शन का इंतखाब करना है। ठीक है। यहाँ पे तो आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट आएगी, इधर से मार्केट आती है तो वापस सेल में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो आपने यहाँ पे भी आपने टीपीएसएल लगा देना है। ठीक है। टीपी आप नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। ठीक है। तो टीपी में लगा देता हूँ 20 पे, और एसएल लगा देता हूँ मैं 30 पे। ठीक हो गया जी। इस तरह आपने जो है ना वो ट्रेडों को मैनेज करना होता है, ट्रेडों को
आपने ये अपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आगे की बातें आपको बताऊंगा। आप बीच में आगे की बातें, जो कुछ दोस्त ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वो पूछ रहे होते हैं, वो बड़ा वेट कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से कि आगे वाला नॉलेज हमें कब मिलेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सबको साथ लेके चला जाए, आपके सारे मसले मसाइल देखे जाए यहाँ पे। आपको बेसिक से चीज़ें, ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें कोई अच्छा ट्रेडर कोई भी है ना, वो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता वो आपको बताए, ठीक है। अब अपनी हम कम्युनिटी बनाने के लिए आपको ये गाइड कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि मैंने भी बड़े धक्के खाए थे 2017-18 में। मुझे भी कोई बंदा नहीं था मिलता इन चीज़ों को सीखने के लिए। मुझे, मेरे पास तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं था जो मुझे सिखा सके। मैंने फिर जाके डिफरेंट बंदों से ये चीज़ें सीखी, कहीं लाहौर, इस्लामाबाद। एट द एंड फिर मेरा भी बड़ा लॉस हुआ। आधा अधूरा नॉलेज लेके मैं ट्रेड में घुस गया, तो ऑलमोस्ट उस दौर की बात कर रहा हूँ, 40 लाख रुपए का मैंने नुकसान किया 2018 में। तो फिर मैंने सोचा कि इसको अगर मैं सीख के करूँ तो इसमें पैसे आ भी सकते हैं, जिस तरह मेरे पैसे गए हैं आ भी सकते हैं। तो फिर सीखने के लिए जब जब मैं भागा किसी के पास, तो वो टाइम नहीं था। उस वक्त की बात है, $300 का कोर्स बंदा दे रहा था लाहौर में, ठीक है। लेकिन उससे मैंने जो सीखा वो ऑलरेडी मुझे पहले ही पता था, तो वो मेरा $300 भी गया। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। कनाडा का एक बंदा था, उसने दुबई में आके कोर्स करवाना था, फिर मैं दुबई चला गया। 2018 के छठे महीने में मैंने दुबई से फिर ये कोर्स किया। और वहां से मुझे फिर पता चला कि यार नुकसान से कैसे बचना है। अब प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने के लिए आपको स्ट्रेटजीज, आपको टेक्निक्स की जरूरत होती है। वो आप प्रैक्टिस से आपको ये चीजें मिलती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ यार कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये चीजें जो है ना वो नहीं मिलेंगी। तो तब तो मैं अकेला था, तो मैं इतना जलील हुआ। लेकिन अब इस दुनिया में आज के दौर में ट्रेंड बहुत ज्यादा है, आप बहुत कुछ आप अर्न कर सकते हैं। तो 2019 में फिर मैंने थाईलैंड से कुछ चीजें सीख के आया एक दो बंदे से। तो मतलब मैंने बड़ा टाइम इस पे स्पेंड किया है, प्रैक्टिस पे भी सीखने पे भी। आपके लिए तो कोई मुश्किल बात है नहीं है, आपके लिए मैं हाजिर हूँ। मेरे टीचर भी हैं, 40-50 बंदे। हम इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। आपकी हर मौके पे मदद आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आप सीखने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आप सीख नहीं सकेंगे। उम्मीद है लिमिट ट्रेड आपको समझ आ गई होगी। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। जी मेरे ख्याल में क्वेश्चन किसी का भी नहीं है। जी जज़ाकल्लाह, काफ़ी लोग दुआएं दे रहे हैं। तो क्यों सिखा रहा हूँ ये मैंने आपको बता दिया कि आप लोग ना नुकसान करें। मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, और जिस तरीके से मैंने अपना नुकसान पूरा किया, मेरी ज़िंदगी के हालात बड़े डिस्टर्ब हुए थे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के भी हालात डिस्टर्ब हों। किसी बंदे को आपने फंड नहीं देना कि ये लें जी मेरा फंड, और आप मेरे फंड से ट्रेड करें। इस तरह का कोई काम नहीं करना। कोई सिस्टम, कोई कंपनी ना ज्वाइन करें, किसी में पैसे ना लगाएं। सिस्टम को सीखें, सीख के इस पे जो है ना वो ट्रेड करें। अगर हमारा भी कोई बंदा आपसे पैसे मांगता है ना, कोई फीस मांगता है, कोई कहता है कि जी हम आपके अकाउंट को मैनेज करते हैं, आप हमें पैसे दें, हम ट्रेड करेंगे, आपने जस्ट मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। हालांकि मैंने सब बंदों को टीचर ट्रेन किया हुआ है, बहुत अच्छे हैं सारे टीचर। फिर भी अगर आपको कोई इशू है, कोई मसला है, तो फिर इंशाल्लाह, बल्कि मैं आपको अपने टीचर भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास आपको टीचर ट्रेन करने के लिए कितने माशाल्लाह टीचर हैं। व्हाट्सएप मैंने बंद किया हुआ है, फिर भी मैं, ये देखें, ये सबसे ऊपर ही ग्रुप है, ये वाला मैंने पिन किया हुआ है पार्टनर वाला। तो इसमें सारी क्लासेस के लिंक यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। यहाँ से फिर आगे जो है ना वो आपको लिंक मिलते हैं, ठीक है। पार्टनर में मेरे पास ऑलमोस्ट ये देखें 29 बंदे हैं। दो तीन चले मैं निकाल लूँ, मैनेजमेंट को निकाल लें, फिर भी कम से कम 25 टीचर आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखें, कुछ लेडीज हैं, कुछ जेंट्स हैं, ठीक है। वो आपकी रहनुमाई के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में आप होंगे, इनके ग्रुप्स में होंगे, ठीक है। तो ये आपको टीचर ट्रेन कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं जो हूँ ना वो सीईओ हूँ फोस्टर ट्रेडिंग एकेडमी का। बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे आपको क्लासेस जो मिलेंगी ना, वो इमरान भाई आपको क्लासेस देंगे स्ट्रेटजीज की भी, ठीक है। मैं सबको मैं कोर्स नहीं दे सकता, इसलिए हमने आप काम बांट के किया हुआ है। उसके बाद हम अपना एक वीआईपी ग्रुप है,
जब आप सारे कोर्स कर देंगे तो आपको हम वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो भी दोस्त, यहाँ सिस्टम के हवाले से हम अपडेट देते रहते हैं, जो भी दोस्त यहाँ पे नफा नुकसान करता है तो नफा तो चलो अल्लाह ताला की देन है, वो कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई नुकसान करता है तो उस पर हम डिस्कस करते हैं कि उस बंदे का नुकसान क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे सारे स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के भी सेंड करते हैं, नुकसान के भी करते हैं, उन पे फिर हम वर्क करते हैं कि यार इस बंदे का नुकसान हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। आपको सिखाने के बाद हम इस वीआईपी ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको फिर हफ्ते में एक या दो, इस बंदे का भी नुकसान हुआ है, ठीक है, हफ्ते में दो तीन आपको जो है ना वो क्लासें जो है ना वो कराई जाएंगी, आपके आंसर क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट एवरेज हमारी माशाल्लाह से, अगर हमारे पास 100 100 बंदा है तो उनमें से 80 से 90 लोग जो हैं वो प्रॉफिट कर रहे हैं। बाकी कुछ अपनी गलतियों की वजह से लॉस करते हैं। तो गलतियां आपने नहीं करनी, जैसे जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे ही आपने ये चीज़ें आपने जो है ना वो प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है। और बाकी मैं भी हाजिर हूँ, किसी किस्म का कोई इशू, कोई मसला होता है तो इंशाल्लाह इस पे हम आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। और अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, क्योंकि अगली क्लास मेरी फिर 8:15 है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, वसीम अहमद आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे थोड़ा ये समझ नहीं आ रही, एस यानी सेल पे जब हम करते हैं ट्रेड, तो फिर सेल पे एस एल पे ज्यादा लिखेंगे रकम? जितना मर्जी लिख लें, बस लगाना आना चाहिए आपको, ठीक है। टीपी और एसएल जितना मर्जी लगाएं, ठीक है। वही तो मैं यानी अगर सेल करेंगे तो फिर एस एल पे ज्यादा लिखेंगे और बाय पे कम, टीपी पे नहीं, कम। एक जितने लिख लें, ठीक है। $2 का डिफरेंस डाल लें, टीपी में $2 का एसएल में। नुकसान और प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता, आपको ऑर्डर लगाना आना चाहिए, ऑर्डर क्लोज करना आना चाहिए, टीपी एसएल लगाना आना चाहिए, लिमिट ट्रेड लगानी आनी चाहिए। प्रॉफिट और नुकसान का भी कोई मैटर नहीं है, वो आगे जाके हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। ठीक होगी। जी, तो क्वेश्चन मेरे ख्याल में किसी का भी नहीं है। एक दफा मैसेज देख लेते हैं। सर MT4 पे कर रहे थे किसकी चीज है? MT5 बेहतर है यार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट एप्लीकेशन है सर। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हम हफ्ता आफ्टर कोर्सेज काबुल हो जाएंगे खुद से। जी जी बिल्कुल, अगर आप हमारे स्ट्रेटजी कोर्स कंप्लीट कर जाते हैं एंड तक, तो आप अपने सिग्नल खुद बना लिया करेंगे। और जी क्वेश्चन और कोई नहीं है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी वेलकम बैक एंड अगेन अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ, 4 स्टार ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। अच्छा, हमारा जो बेसिक कोर्स चल रहा है उसके अबाउट आंसर क्वेश्चन की मैंने ये भी क्लास अरेंज की है। ये हमारी फर्स्ट टाइम ऐसा है कि दिन को क्लास नहीं, तो हमारी रात को 7 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 10 बजे तक क्लास चलती हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने आज टाइम निकाला है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी और कुछ को क्लास में टाइम मिला या नहीं मिला, किसको सीट मिली या नहीं मिली, तो इस तरह की सिचुएशन थी। ग्रुप्स में मैसेज आ रहे थे कि हम जी क्लास में इंटर नहीं हो सके। वो 100 बंदे का सिर्फ जो था वो हमारा वेबिनार रूम होता है, तो उसमें 100 बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी के जो मेंबर थे जो कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि हम क्लास में एंटर नहीं हो सके। तो ऐसा है कि इनके लिए आंसर क्वेश्चन की जो क्लास है वो मैंने 1 बजे की रख दी है। तो उम्मीद है मैं कल भी टाइम दूंगा, लेकिन ऐसा है कि अभी किसी का कोई क्लास के हवाले से आंसर क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रात को सिखाया क्या था, ठीक है। तो उसी के अबाउट हम आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया था फॉरेक्स ट्रेडिंग का, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो दुनिया का सबसे तेज तरीन जो है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रखने वाला प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। बाकी बाइनांस स्टॉक एक्सचेंज ये वो सारा कुछ पीछे रह जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रेड के हवाले से ये माना जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। तो जहाँ पे वर्ल्ड लेवल बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही हो वहाँ पे बंदे को जाना चाहिए, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है, सिक्योर भी होता है, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे लोग अपने पैसे को इन आउट कर रहे होते हैं।
तो उसमें कोई जो है फ्रॉड वगैरह के कुछ सीन इस तरह के बंदे पूछ रहे थे कि ये क्या मामला है कि हम किसी को पैसे देते हैं, ब्रोकर भाग जाता है। तो कोशिश किया करें जो टॉप के अच्छे ब्रोकर्स हैं उनमें आप जो है वो अपना पैसा डाल के ट्रेड किया करें। ब्रोकर बेसिकली रात को भी क्वेश्चन हुआ था, लेकिन उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ब्रोकर बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको या तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी के मालिक से मिलेंगे, ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी डायरेक्ट डील, ठीक है। और या फिर आप उसमें से अगर आपको मालिक नहीं मिल रहा, या प्रॉपर्टी का कोई टाउन है या कोई सोसाइटी है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ब्रोकर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको वो प्रॉपर्टी बाय करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन बीच में से वो अपना फीस कुछ चार्ज कर रहे होंगे, 1% 2%, जो भी किसी का कोई सिस्टम बना हुआ है। सो दैट्स वाई उसको हम ब्रोकर कहते हैं कि आपको वो चीज़ बाइंग सेलिंग करके दे रहा है, ठीक है, आपकी मदद कर रहा है वो, आपको क्लाइंट ढूंढ के दे रहा है। तो इस तरह का हम जब सोचते हैं तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली आ जाता है हाँ ब्रोकर ये चीज़ होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग की दुनिया में भी आपने ऐसे ही आप इसको देखेंगे कि जब आपने गोल्ड को बाय करना है, ऑयल को बाय करना है, आप डायरेक्ट अमेरिका से जाके या बाहर के मुल्कों से जाके चीज़ें ये बाय नहीं कर सकते। आपको बीच में एक ब्रोकर चाहिए होता है जिसके पास आपका फंड हो, उधर से आप आगे फिर ट्रांसफर करते हैं। फंड की एक्सेस आपके पास ही होती है, आप जब चाहे ब्रोकर्स में डाल सकते हैं पैसे, जब चाहे उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ बाइंग सेलिंग करेंगे तो ब्रोकर नॉर्मल सी अपनी फीस लेगा, ठीक है। जैसे फर्ज करें आप गोल्ड पे $0.01 की ट्रेड लगाते हैं, देखें ये मैंने $0.01 की लॉट की ट्रेड लगाई, ट्रेड में जाता हूँ तो जाते ही ये 12-15 सेंट या 20 सेंट जो माइनस से ट्रेड स्टार्ट हुई है, तो ये ब्रोकर की फीस होती है, ठीक है। लेकिन जो ये महसूस नहीं होती, उसी टाइम फिर प्रॉफिट में आ जाती है, बंदा इसको क्लोज करके अपनी फीस बुक कर सकता है, अपनी प्रॉफिट भी बुक कर सकता है। तो ये एक नॉर्मल सी फीस होती है ब्रोकर की। तो ब्रोकर आपने अच्छा चूज करना है कि आप जब चाहे इसमें से फंड निकालें, जब चाहे इसमें फंड डालें, फीस उसकी नॉर्मल हो, ठीक है, स्प्रेड फीस जिसको बोलते हैं। और दूसरा ट्रस्टेड हो ब्रोकर, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ऐसा ना हो कि आप उस ब्रोकर में पैसे लगा रहे हैं जिनको दुनिया में कोई जानते नहीं है या बहुत कम लोग जानते हैं। सो इस तरह के ब्रोकर में आपने पैसे डालने हैं जो ऑलरेडी टॉप 10 में आ रहा हो, ये ठीक है। तो टॉप 1 2 3 में तो आप जो है ना वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन आपको ये है कि जो टॉप 10 में ब्रोकर आ रहे हैं तो आप उसमें जो है ना वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी उनके पास होती है जो फ्रॉड नहीं करते, जो अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। इनकी डिपॉजिट की विड्रॉ की फीस नहीं होती जी, खासकर मैं जिस ब्रोकर पे काम कर रहा हूँ डिपॉजिट विड्रॉ की कोई इतनी फीस नहीं है, बल्कि है ही नहीं है, ठीक है। तो ये है भी टॉप 10 ब्रोकर्स में, मैं एक्सएम की बात कर रहा हूँ। और फ्री ऑफर्स भी देता रहता है, अभी ऑफर इनकी चल रही है कि आप अगर अभी $100 इसमें डालेंगे तो $50 आपको और साथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह की ऑफर जो है वो चल रही है। $100 सॉरी $200 डालेंगे तो 100 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 500 डालेंगे 250 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, $1000 इसमें आप डालेंगे तो $500 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस किस्म की ऑफर्स भी ये देता रहता है, जो कि हमारे लिए खासकर न्यू बंदों के लिए जो है ना वो बेनिफिटेबल साबित होती हैं, क्योंकि नए बंदे डर डर के फंड डालते हैं, उसमें थोड़ा फंड डालते हैं, मतलब 100 अगर डॉलर उसने डाला है तो अगर 50 के साथ ब्रोकर आपको ट्रेड के लिए दे रहा है तो आपके पास $150 की इक्विटी होगी। अब आप जहाँ पे आपने 0.01 की लॉट लगानी थी वहां पे आप 0.02 की भी लगा सकते हो, तो आप ज्यादा प्रॉफिट इसमें से गेन कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपको जो है ना वो टॉप के ब्रोकर्स में ही मिलती हैं, या फिर आपको बिल्कुल थर्ड क्लास ब्रोकर में ये चीजें मिलेंगी, जो कि अपना जो है ना वो ये समझ लें कि अवाम को अपनी तरफ मदऊ करने के लिए इस तरह की ऑफर्स वगैरह देते हैं। लेकिन जब टॉप के ब्रोकर में ये चीज़ें होती हैं तो फिर ये प्योर होती हैं। और बाकी जो ब्रोकर मैंने अक्सर देखे हैं, हम किसी की मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, तो आपको ऑफर तो जरूर देते हैं, लेकिन वो आपको ब्राय नाम ही ऑफर होती है, मतलब वो ट्रेडिंग के लिए बोनस आपको देते हैं, ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब एक्सएम में जो आपको बोनस मिल रहा है उसमें आपको जो ट्रेडिंग का बोनस है ना, मतलब अगर आप फर्ज करें आपने $100 डाला, आपको 50 सात ब्रोकर ने दे दिए, तो आप ट्रेड करते करते अल्लाह ने करे आपका नुकसान हो गया, आपका $100 अपना नुकसान में चला गया, आपने ट्रेडिंग काट दी, अब आपके पास $40-50 उनके बचे हुए हैं बोनस वाले। तो
उनकी मदद से या उससे आप ट्रेड करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप अपने अकाउंट को फिर दोबारा उसी जगह पे लेके आ सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होती है। लेकिन अदर ब्रोकर में मैंने देखा है कि जो भी आपको क्रेडिट वगैरह देते हैं, बोनस देते हैं, जब आपका फंड खत्म हो जाता है वो भी अपना फंड निकाल लेते हैं, माइनस हो जाता है, जीरो जीरो हो जाता है। तो बिल्कुल ओरिजिनल आपको फंड दिया जाएगा, लेकिन ट्रेडेबल होगा, ये ट्रेड करने के लिए काम आएगा। सो ये चीज़ें रात को होगी, को टाइम ज़्यादा लग जाता है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। किसी भाई का क्वेश्चन आया था ये। अच्छा चलें, ये GMT5 है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल पे जाना है, MT5 APK डाउनलोड, ठीक है। ये आपने लिख लेना गूगल पे, आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आपने डाउनलोड करना है। इस वेबसाइट से आपने इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। APK कॉम्बो, जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जब करेंगे ऑटोमेटिकली आप जो है ना इसको ओपन करेंगे तो डेमो कोड रेडी होगा। अगर डेमो कोड नहीं भी रेडी होता तो फिर भी आप उसमें अपना नाम ईमेल वगैरह डाल के आप अपना डेमो कोड बना सकते हैं। डेमो कोड बनाने के लिए ग्रुप्स में मेरे ख्याल में वीडियोज ऑलरेडी हमने सेंड की हुई हैं, लिंक भी सेंड किए हुए हैं। तो जब आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है तब आपको इस तरह का जो है ना वो स्ट्रक्चर सामने आ जाता है इसका। तो ये मैंने रात को भी गाइड किया था कि ये क्वाइट से यहाँ पे आपने जो पेयर्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि किन पेयर्स में आपने बाइंग सेलिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ से आप मजीद और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गोल्ड सर्च किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, XAU गोल्ड को हम कहते हैं। अब ये मैं इसके चार्ट पे आ गया, यहाँ पे आपकी कैंडल्स बाइंग सेलिंग के एतबार से आपको नजर आ रही हैं। रेड कैंडल्स मीन के मार्केट नीचे जा रही है, ग्रीन कैंडल्स मीन्स के मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब आपने बाय की ट्रेड कैसे लगानी है और सेल की कैसे लगानी है, ये आपके सामने बटन आ रहे हैं बाय के सेल के। अगर किसी के पास बटन नहीं आ रहे तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो ये बटन चले भी जाएंगे और आ भी जाएंगे, ठीक है, इस ऑप्शन पे। अब ये बाय का बटन, ये अगर आपको लग रहा है छोटे टाइम फ्रेम में आपने प्रैक्टिस करनी है, ये देखें जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर पे तो ये एक सिस्टम आ गया आपके सामने। ये M1 मतलब 1 मिनट को जाहिर करता है, M5 5 मिनट को, M15 15 मिनट को, और M30 30 मिनट को, H1 H4 डे 1 यानी एक दिन को, W1 वीक यानी वीकली है, और MN मतलब मंथली, ठीक है। इसके ऊपर हम जब भी क्लिक करेंगे, मतलब 5 मिनट में मैंने किया तो अब हर कैंडल मेरी जो है ना वो 5 मिनट को जाहिर कर रही है यहाँ पे। अब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बाय में जाएगी तो आप यहाँ से बाय का बटन दबा देंगे, ये वाला मैंने बटन दबाया तो बाय की ट्रेड ओपन हो गई, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप ट्रेड में आ जाते हैं, ये नीचे जो लिखा हुआ ट्रेड, ट्रेड पे आते हैं तो आपके पास ये ट्रेड चल रही है जो कि आपने बाय की ट्रेड लगाई है। अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है यानी ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे आती है तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। इसी तरह से ही आप जो है ना सेल की ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सेल का बटन बना होगा तो सेम मार्केट जो प्राइस चल चल रही है इस प्राइस के ऊपर आपकी एक बाय की ट्रेड और एक सेल की ट्रेड ओपन है सॉरी। तो इन ट्रेडों को आप जब आप देखें आप ये प्रॉफिट में आ गई हैं तो ये आप इनको क्लोज भी कर सकते हैं। अब ये जो है नीचे ये हिस्ट्री है, यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आज की डेट में जो भी जितनी भी ट्रेडें लगाई हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इनको आप वीकली भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर करेंगे तो लास्ट वीक पे चला जाएगा, वीकली रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद इसको आप मंथली भी कर सकते हैं, इसको आप क्लिक करें और लास्ट मंथ पे क्लिक करेंगे तो लास्ट मंथ का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लास्ट 3 मंथ का भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 महीने का रिजल्ट आ गया सारा। ओवरऑल यहाँ पे ये प्रॉफिट आपको बता रहा है, नफा या नुकसान जो भी आपका हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें आपने ये चेक करना है। अब आते हैं दोबारा ट्रेड के ऊपर। ट्रेड तो मैंने लगा दी थी, अब इनको क्लोज कैसे करना है। जिसको भी आपने ट्रेड को क्लोज करना है इसके ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे, हाथ रखने के बाद आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएगी क्लोज पोजीशन की। तो क्लोज पोजीशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको दोबारा वार्निंग दे रहा है क्लोज विद प्रॉफिट या लॉस, जो भी नफा नुकसान आपका हो रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है और डन कर देना, ठीक है। इसी को भी आपने इस तरह क्लोज कर सकते हैं सेम इसी तरह। ये मैंने रात को भी बताया था। और इसको हम आ जाते हैं टू डे पे ये 3 ट्रेडें लगाई हैं, ठीक है, आज के दिन में। तो ये सारा टोटल ओवरऑल नफा नुकसान ये है, हर ट्रेड का नफा नुकसान आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने बताया था कि टीपी और एसएल कैसे लगाना है। चार्ट पे जाते हैं, बाय की ट्रेड मैंने लगा ली। अब टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट, एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि आप एडवांस में एक लिमिट यहाँ पे आप सेट कर दें कि इसमें जो है ना वो इसमें आपने लिमिट सेट कर देनी है कि आप एडवांस में बाय और सेल सॉरी टीपी और एसएल लगा सकते हैं ट्रेड के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके रखते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने मॉडिफाई पोजीशन पे चले जाना है, यानी ट्रेड के ऊपर क्लिक करके रखेंगे, मॉडिफाई पोजीशन की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। ये है टीपी और ये है एसएल। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आपने बाय की ट्रेड लगाई, यहाँ पे आ रही है आपकी बाय की ट्रेड 2030.99, यानी कि ऑलमोस्ट 2031 से मैंने इसको क्या किया, बाय किया। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। अब 31 पे तो हमारा बाय है, इस पे मैं 32 लगा देता हूँ, ताकि $1 ऊपर मार्केट जाए तो हमें ऑलमोस्ट $1 का मुनाफा हो जाए। और एसएल मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा, क्योंकि नीचे जाएगी तो मार्केट हमें नुकसान होगा फिर। इस पे मैं कर देता हूँ जी 30 पूरा कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ये कर दिया। अब मॉडिफाई पोजीशन पे मैंने क्लिक कर दिया, डन हो गया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे। चार्ट पे आपको ये जो चीज नजर आ रही है, ये देखें कि यहाँ पे मैंने बाइक एंट्री ली, यहाँ पे मेरा टीपी लगा है, यहाँ पे एसएल लगा है, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको टच करती है, अगर मार्केट इस ग्रे लाइन को टच करती है तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, और अगर मार्केट इस ग्रे लाइन को टच करती है तो हमारी ट्रेड नुकसान में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है टीपीएसएल लगाने का तरीका। अभी इसी के अबाउट कोई आंसर क्वेश्चन हो आपके तो आप वो ले सकते हैं। आप हैंड राइज करेंगे, हैंड रेज करेंगे ऊपर, और मैं आपका माइक जो है म्यूट करूंगा, उस पर हम आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। जी सादिया, आपका क्वेश्चन। वसीम अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, हमें ज्यादा पता नहीं है इसका, ब्रोकर क्या चीज होती है? बताया तो है पहले मैंने। मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूँ जरा। कोई मसला नहीं है, अभी फिर सही। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो मैंने 10 मिनट की बात थी जो ब्रोकर की मैंने की है, अब दोबारा से वो स्टार्ट नहीं कर सकता मैं। ठीक हो गया। ब्रोकर अभी असल में चीज ये है कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में इंटर होना है तो किसी न किसी जगह पे अपने पैसे तो रखने हैं ना, तो ब्रोकर आपके पैसे जो है ना, आप अपने पैसे ब्रोकर में रखते हैं ताकि वहां से आप ट्रेड कर सके। ब्रोकर नॉर्मल सी फीस ले रहा होता है आपकी हर ट्रेड की, और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है। जिस मर्जी ब्रोकर में जाएंगे आपसे थोड़ी बहुत फीस चार्ज करेगा, और आपको सर्विस ये प्रोवाइड करेगा कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। जी सैम जाट, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टीएल और कह रहा ना, ये अब अगर सेल पे करके दिखा दें हमें, मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो वो बाय पे तो सही लग जाती है वो, लेकिन सेल में वाला नहीं मुझसे हो रहा था, तो वो काइंडली आप बता दें। वो रिकॉर्डेड क्लास देख लें, अभी मैंने 2 दफा बता दिया, रात को भी बताया था, अभी फिर मैंने बताया था। टीपीएसएल सर लगाने में मसला आ रहा है। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बाय पे लगा के बताया ना, वो मैंने हाँ, रिकॉर्डेड क्लास में भी देखा है, आप ये सेल पे लगा के दिखा दें अगर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। मैं अभी, बल्कि आपका माइक ऑन म्यूट ही रहे ताकि कोई बीच में क्वेश्चन हो आप कर सकें। सेम प्रोसेस ही वही है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपने टीपी को और एसएल को आपने उल्टा कर देना। ये देखें, अभी जो मैंने ट्रेड लगाई थी उसका मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हिट हुआ है, ये नीचे लिखा एसएल हिट हुआ है, ये यहाँ पे नीचे ये वाला, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आता हूँ जी, सेल की ट्रेड मैंने लगा दी, ये सेल की ट्रेड है। सेल की ट्रेड ये चल रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पोजीशन पे जाएंगे। मॉडिफाई पोजीशन पे जाने के बाद ये यहाँ पे देखें, सेल की एंट्री जो है ना 0.01 की है, और एंट्री पॉइंट हमारा है 2030, ठीक है। अब मार्केट क्योंकि सेल की ट्रेड है तो मार्केट जब नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, तो हम इसको 29 पे कर देते हैं, सॉरी, टीपी हमने लगाना है पहले। जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 29, ठीक है। और अगर ऊपर जाती है तो हमें नुकसान होगा, अब यहाँ पे हम कर देते हैं 31, ठीक हो गया। क्योंकि सेल की ट्रेड में नीचे जाएगी मार्केट तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो हम टीपी भी अपना नीचे की तरफ लगाएंगे। और सेल की ट्रेड में मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें नुकसान होगा, तो हम जो एसएल है हमारा वो भी हमारा ऊपर की तरफ फिर इस तरह से लगेगा। यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करने के बाद डन किया। चार्ट पे हम जाएंगे तो ये हमारा टीपीएसएल लगा हुआ आपको नजर आ जाएगा। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।
जी वेलकम। और मिसबा रमजान, आपका कोई क्वेश्चन? मिसबा रमजान। सादिया, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, मोहम्मद बुरहान, आपका कोई क्वेश्चन? जिशान अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? सर टाइम फ्रेम ही 5 मिनट का रखना है या इससे ज्यादा भी रख सकते हैं? टाइम फ्रेम प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें। और एनालिसिस हाँ, के लिए 1 घंटा या 4 घंटे? एनालिसिस अभी आपको बताया नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ ट्रेड लगानी कैसे, क्लोज कैसे करनी है, टीपी कैसे लगाना है, एसएल कैसे लगाना है। ओके। हाँ जी, एनालिसिस की जब बारी आएगी आपको इंशाल्लाह बताएंगे, गाइड करेंगे। जी, बुशरा जबीन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मुझे मसला है कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर एसएलटीपी जो सेट होता है ना, वो मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे एसएलटीपी सेट करना आता है, लेकिन स्पोर्ट रेजिस्टेंस लगा के जो एसएलटीपी सेट होता है ना, वो थोड़ा प्लीज अगर अभी आपने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक तो मैं भी गया ही नहीं। मतलब वो बात का काम होता है स्पोर्ट रेजिस्टेंस लगाना, ये सिंपल एसएलटीपी पहले स्टेप होता है। पहला स्टेप तो आपको आना चाहिए ना, टीपीएस लगाना कैसे है। आप जी जी, स्पोर्ट वो समझ आ गई स्पोर्ट है, वो एंड समझ आ गई सर। स्पोर्ट एंड रिजेक्शन तो आपको मैं एंड पे बताऊंगा जाके। अच्छा, बाकी मेरे ख्याल में जिनके क्वेश्चन हो गए हैं वो हाथ हटा दें। कासिम भट्टी साहब, आपका क्वेश्चन कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये जो 0.01 लिखा हुआ है बाय और सेल के दरमियान में, इसका थोड़ा गाइड कर देंगे, ये क्या चीज़ है? ये लॉट साइज है 0.01। फर्ज करें आपके पास $100 है, तो आप 0.01 की ही ट्रेड ओपन करेंगे। समझ लें कि $100 में से आपने $1 की ट्रेड आपने ओपन की है। ओके, तो ये 0.02 होगा तो फिर $2 हो जाएंगे, इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हम्म। हाँ, इसी तरह आप जितनी ज्यादा हैवी यहाँ पे लगाएंगे लॉट साइज, उतना आपको ज्यादा रिस्क आपका हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, और कोई? मोहम्मद नाम है शायद, मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ है। जी भाई। ओके, आमिर सहेल, आपका कोई क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम। जी जी। सर जी क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था, कल रात भी मैंने हैंड रेज किया हुआ था, शायद आपकी नज़र नहीं पड़ी होगी और कम था। जी मैं जी, ये क्वेश्चन करें आप। मैं ये पूछना चाह रहा था सर जी कि हमें पता कैसे लगेगा इस वक्त हमने बाय पे ट्रेड लेनी है या सेल पे जी, यही बताने के लिए आपको 3 कोर्स करवाने चाहिए, हमने करवाने हैं कि आपने कब बाय के लेनी है, कब सेल के लेनी है। फिलहाल तो आपको आनी चाहिए ना ट्रेड लेनी कैसे है, ट्रेड को क्लोज कैसे करना है, उसमें टीपीएसएल कैसे लगाना है। ठीक है, ये चीजें पहले सिखाएंगे हम। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है, आपकी ट्रेड कब कौन सी बन रही है, बाय की बन रही है, सेल की बन रही है, आपने टीपी कहाँ पे लगाना है, एसएल कहाँ पे लगाना है, आपने कितना उसमें से प्रॉफिट लेके निकलना है। ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाएंगी। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? आमिर सुहेल। जी सर। सर मैं ये कैंडल स्टिक के बारे में पूछ रहा था कि इनके बारे में भी एक क्लास हो जाए भी, इनकी जो शेप छोटी होती है उसे क्या कहते हैं, जो जो मतलब इनके नाम वगैरह हैं, और ये सपोर्ट पे बने तो इसे किस तरह ट्रेड करते हैं, रेजिस्टेंस पे बने तो किस तरह ट्रेड करते हैं, ये कैंडल स्टिक के बारे में।
जी ठीक हो गया। आप प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, प्राइस एक्शन हमने नहीं आपको सिखाना, आपको हमने शॉर्टकट लेके जाना है चीज़ों को। प्राइस एक्शन आपका बहुत पीछे रह जाएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आप जिस कैंडल्स की बात कर रहे हैं स्पोर्ट पे, ये कैंडल बने तो यहाँ से हम बाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कैंडल्स में जब आप पढ़ेंगे तो 3 महीने आप वहीं पे रहेंगे। ये कोई कैंडल्स को पढ़ना, उसको कैंडल स्टिक को देखना, प्राइस एक्शन को देखना, ये 2-3 महीने आपके लग जाएंगे और आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम आपको अपने तरीके से बताएंगे कि स्पोर्ट पे मार्केट आई है, यहाँ से हमने बाई करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो क्यों करना है। ठीक है, ये चीज आती है किस वजह से करना है कि हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाएगी और हमारा टीपी कहाँ पे होना चाहिए, हम अपने तरीके से आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। बाकी क्वेश्चन मेरे ख्याल में हो गए हैं सबके। एक दो हाथ खड़ा हुआ है लेकिन मैंने उनका माइक 2 दफा अनम्यूट किया है, वो बात नहीं कर सके, जिनमें सादिया है, मिसबा रमजान है। तो बाकी मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है, मैसेज में देख लेता हूँ अगर किसी का हो कोई तो। जी जो क्लास में लेट हो गया कोई मसला नहीं है, रात को फिर क्लास हो जाएगी 7:30 बजे या 8:15 पे, आपको जो भी जिस ग्रुप में आपको टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह क्लास का, तो आप वहाँ पे जो है ना वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं इसके अबाउट। मजीद मैं देख लेता हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। मोहम्मद उस्मान, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके। मैंने सर पूछना था सिर्फ कि आप सर कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हैं और सबसे ट्रस्टेबल ब्रोकर कौन सा है? मेरी नज़र में तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छा इस टाइम एक्सएम चल रहा है, तो मेरी ऑलमोस्ट 500-600 बंदे की टीम उसी पे काम कर रही है। सर एक्सनेस एक्सएम, एक्सएम एक्स ग्लोबल। और एक्सएम ग्लोबल बेहतर है सर, बहुत हाँ, शुक्रिया। बाकी उसकी ऑफर भी चल रही है, अगर आप उसमें $100 भी डालते हैं आपको 50 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 1000 डालेंगे 500 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ये ऑफर चल रही है। जी बेहतर है सर, बेहतर हो गया। जी और मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी का, सो आज की क्लास इतनी ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह शाम को मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।